students, welcome in Babita Science tutorial. Let's continue our chapter Microorganisms, Friends and Foe. In this video, I will explain you related to harmful microorganisms. In my previous video, I have explained you related to useful microorganisms, but here I will explain you harmful microorganisms. The first one or first microorganisms is bacteria. Okay, लेट्स स्टार्ट नाउ. बैक्टीरिया के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि ये हमारे लिए हार्मफुल कैसे है. इससे पहले हमने यूजफुल के बारे में पढ़ा था. तो फर्स्ट पॉइंट दे वांट टू से कॉलरा. ओके, कॉलरा, डिप्थेरिया, निमोनिया. ठीक है, ये सारे डिजीज़ के नाम हैं जो ह्यूमन को होते हैं. ठीक है, इंसानों में ये डिजीज़ होते हैं और किसके कारण होते हैं? बैक्टीरिया के कारण होते हैं. बैक्टीरिया कॉज करते हैं. ठीक है, बैक्टीरिया कैन कॉज दिस डिजीज कॉलरा, डिप्थेरिया, निमोनिया. नॉट ओनली कॉलरा, डिप्थेरिया, निमोनिया, वह टेटनस एंड ट्यूबरक्लोसिस बीमारियों को भी कॉज करते हैं. तो जो ऑर्गेनिजम्स डिजीज कैरी करता है, ठीक है, और जो डिजीज कॉज करता है उसको हम लोग पैथोजेंस कहते हैं. स्टूडेंट्स, दो चीज़ होता है, एक पैथोजेंस होता है, एक वेक्टर होता है. ठीक है, वेक्टर आपके बुक में नहीं दे रखा है, बट वेक्टर और पैथोजेंस में यह अंतर है. पैथोजन कॉज करता है डिजीज, ठीक है, और वेक्टर क्या करता है? कैरी करता है डिजीज़ को. मैं आपको इस तरह से समझाती हूँ. जैसे मॉस्किटो है, मॉस्किटो मलेरिया कॉज करता है. ठीक है, तो हम जानते हैं कि फीमेल एनोफिल्स जो है वो मलेरिया कॉज करता है, बट फीमेल एनोफिल्स क्या है? वो वेक्टर है. ठीक है, और प्लाज्मोडियम, ठीक है, प्लाज्मोडियम ये आपका पैथोजन है जो मलेरिया कॉज करता है. तो फीमेल एनोफिल्स जो है मॉस्किटो, वो अपनी बॉडी में, अपने लेग में इस प्लाज्मोडियम को कैरी कर लेते हैं. ठीक है, और इसको हेल्दी ह्यूमन बींग्स के अंदर इजैकुलेट कर देता है, जिसके कारण बीमारी होती है. तो वेक्टर क्या हुआ आपका यहाँ पर? एनोफिल्स, फीमेल एनोफिल्स हुआ, और प्लाज्मोडियम क्या हुआ आपका? पैथोजेंस हो गया. तो ये डिजीज कैरी करता है और ये कॉज करता है. ठीक है, मुझे लग रहा है, आई होप यू विल बेटर अंडरस्टैंड दिस वन, वेक्टर एंड प्लाज्मोडियम. लेट्स मूव टू अनदर पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, कम्युनिकेबल डिजीज. अब कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है स्टूडेंट्स? कम्युनिकेबल डिजीज वह डिजीज होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण होता है, एंड इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन. ठीक है, अब ये कम्युनिकेबल, जैसे किसी को सर्दी जुकाम हुआ है, ठीक है, जिनको जो सर्दी जुकाम हुआ है वो इन्फेक्टेड पर्सन हो गया, और उससे किसी अच्छे इंसान को जिसको बीमारी नहीं हुआ है वो उस इंसान में ट्रांसफ़र हो गया. तो कम्युनिकेबल डिजीज़ जो होता है वो हमेशा ट्रांसफ़र करता है. इट कैन ट्रांसफ़र फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. अब ये एजेंट क्या होता है? एजेंट मैंने किस कारण से कम्युनिकेबल डिजीज ट्रांसफ़र होता है? तो यहाँ पर हमारे 3 फैक्टर्स हैं. एयर से होता है, वाटर से होता है, और फूड और फिजिकल कांटेक्ट से होता है. कम्युनिकेबल डिजीज़ जैसे किसी को ये कॉमन कोल्ड है, वो छींकता है, छींक, तो बहुत सारे ड्रॉपलेट्स क्या होते हैं? एयर के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं, और ये ड्रॉपलेट्स किसी हेल्दी पर्सन में चला जाता है तो उसको भी वो बीमारी हो जाती है. यहाँ पे एग्जांपल में इन्होंने दिया है कि कॉलरा है, कॉमन कोल्ड है, चिकन पॉक्स है और ट्यूबरक्लोसिस है. ये सारी की सारी बीमारियाँ जो हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, जिसे एक इंसान को अगर होता है और उसके कांटेक्ट में कोई भी हेल्दी पर्सन आता है तो उसको भी हो जाता है. तो ये सारी बीमारियाँ कम्युनिकेबल डिजीज़ कहलाएंगी. यहाँ पर देखिए इन्होंने एग्जांपल फिर से कॉमन कोल्ड स्नीजेस का दिया है कि अगर कोई इंसान छींकता है तो किस तरह से एयर ड्रॉपलेट्स में मिक्सअप हो जाता है और दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाता है.
ये सारे आपके कम्युनिकेबल डिजीज नहीं होती हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए, वाइल ब्रेथिंग द वायरस इज एंटर्स द बॉडी ऑफ ए हेल्दी पर्सन। इस तरह से हेल्दी पर्सन में वो ट्रांसफर हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए, वेरियस इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो एक्ट्स एज द कैरियर्स ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। अभी मैंने आपको जस्ट आपको समझाया है कि बहुत सारे इंसेक्ट्स और एनिमल्स भी हैं जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं, जो डिजीज कॉज करते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल इन्होंने देखिए हाउस फ्लाई का दे रखा है। हाउस फ्लाई किसे बोलते हैं? मक्खी को बोलते हैं, ठीक है, जो घरों में पाई जाती हैं। ये मक्खियाँ क्या करती हैं कि गार्बेज, कचरा, ये एनिमल एक्सक्रीटा, जैसे एनिमल का वेस्ट प्रोडक्ट है, कहीं मतलब कि उसका वेस्ट प्रोडक्ट है, कुछ भी है, ठीक है, तो ये हाउस फ्लाई वेस्ट प्रोडक्ट मतलब उसका जो फिशेस आउट हो रहे हैं या फिर कोई लिक्विड जूस सिक्रीट करते हैं, जो भी है, तो फ्लाइज, जो हाउस फ्लाइज है, मक्खियाँ हैं, वो कचरा और एनिमल एक्सक्रीटा पे बैठ जाती है। अब पैथोजेंस क्या बताया था मैंने? जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, जो डिजीज कॉज करते हैं, बीमारी करते हैं, ठीक है, उनकी बॉडी में स्टिक हो चिपक जाता है। और जब ये फ्लाइज करती हैं और जब ये किसी ये अनकवर्ड फूड, ठीक है, जैसे घर में अगर खाना वाना बना हुआ है बट ये खाना आपका लिड से कवर्ड नहीं है, ठीक है, लीड से ऐसे कवर्ड नहीं है, अनकवर्ड है, मतलब ऐसे अनकवर्ड मतलब कि ये खाना ऐसे आपका खुला पड़ा हुआ है, ठीक है, ये मक्खी क्या करेगी? हाउस फ्लाई आएगी और इस पर सिट कर देगी। अब जो इसके पैर में, इसके जो बॉडी में पैथोजन स्टिक्स था, ठीक है, वो इस खाने के अंदर मिक्सअप हो गया, ठीक है, और इस तरह से पैथोजन जब इसके अंदर आ गया और इस खाने को जब कोई हेल्दी पर्सन खाएगा तो उसको वो फिर बीमारी हो जाएगी, क्योंकि ये कॉन्टामिनेटेड हो गया है। कॉन्टामिनेटेड मतलब मिलावटी हो गया है, जिससे ये बीमारी बीमार कर देता है। इसलिए खाना को कभी भी अनकवर्ड नहीं रखना चाहिए, उसको कवर ढक करके रखना चाहिए। हॉर्स फ्लाई सबसे ज़्यादा बीमारियां फैलाती हैं, क्योंकि हॉर्स फ्लाई बहुत जगह घूमती हैं, इधर घूमती हैं, उधर घूमती हैं, और कचरे वचरे सब पे बैठती, तो अपनी पैरों में मिलियंस ऑफ जर्म्स, बैक्टीरिया को कैरी कर लेती हैं। जो खाना अनकवर्ड होता है उस पर जाके बैठती हैं, उस पर छोड़ देती हैं, और जब वही कॉन्टामिनेटेड गंदा खाना, मिलावटी खाना जब हम लोग खाते हैं तो हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। तो इसको अवॉइड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, अभी आपको मैंने इसके बारे में बताया था कि फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो, ठीक है, कैरीज द पैरासाइट्स ऑफ फीमेल और पैरासाइट्स ऑफ मलेरिया। आपको मैंने बताया था कि एनोफिल्स मॉस्किटो जो है, फीमेल एनोफिल्स, ओके, ये कौन सी बीमारी कॉज करती है स्टूडेंट्स? मलेरिया कॉज करती है। और फीमेल एड्स, ये आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ये दोनों अलग अलग हैं, फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो और फीमेल एड्स मॉस्किटो, दोनों बीमारियां अलग कॉज करती हैं। फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो जो है मलेरिया कॉज करते हैं, एड्स जो है वो डेंगू फीवर, ओके, ये कॉज करते हैं। यहाँ पर डेंगू वायरस लिखा हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पर पिक्चर भी देख लीजिए, दोनों की पिक्चर यहाँ पर दे रखी है। नेक्स्ट पॉइंट इज इन प्लांट, ठीक है, ब्लैक रॉट इन कैबेज एंड फायर फ्लाइट इन पियर्स, ठीक है, ये दो बीमारियां हैं, ब्लैक रॉट जो कि कैबेज में पाया जाता है और फायर फ्लाइट जो पियर्स में पाया जाता है। ये दोनों बीमारियां हैं जो कि बैक्टीरिया के कारण होता है, बैक्टीरिया कॉज करता है। तो in plant, not only in the human beings, bacteria can cause disease in the plants also, okay. Moves to next point, here is the fourth point here, एंथ्रेक्स। स्टूडेंट्स, एंथ्रेक्स भी बहुत ही डेंजरस डिजीज़ है, ह्यूमंस के लिए भी है और कैटल्स के लिए भी है, ठीक है। ये भी डिजीज़, एंथ्रेक्स जो डिजीज़ है, ये कौन माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज करता है? बैक्टीरियम कॉज करता है। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आते हैं
कि this disease is caused by which microorganisms. Okay, like if I will ask to you, anthrax is caused by which microorganism, then will tell me answer anthrax. ठीक है, उसी तरह से अदर्स भी हैं, बहुत सारे हैं जिनकी मैं बीमारियों का नाम लूँगी और आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बता रहे हैं. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका है यहाँ पर स्पॉइलेज ऑफ फूड, खाना का खराब होना. आपने देखा कि गर्मियों के टाइम पर खाना बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है. ठीक है, सोरिंग ऑफ मिल्क, दही का खट्टा होना, फट जाना. रोटिंग ऑफ फ्रूट्स, रोटिंग सड़ गल जाना फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का. ठीक है, एंड प्यूरिफिकेशंस ऑफ मीट ड्यू टू द बैक्टीरिया, मीट का सड़ना गल जाना. ठीक, ये सारे किसके कारण होते हैं? बैक्टीरियल एक्शंस के कारण होते हैं, मतलब बैक्टीरिया कॉज करता है यहाँ पर. खाना का सड़ना, दूध का ख़राब हो जाना, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ख़राब हो जाना, मीट का सड़ना, बैड स्मेल्स आ जाना, गल जाना. तो ये सारी किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है. तो आपने देखा यहाँ पर स्टूडेंट्स, ये बैक्टीरिया हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद भी है और कितना हमारे लिए हार्मफुल भी है. अगर मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ कि नेम वन बैक्टीरिया विच इज़ वेरी यूज़फुल टू अस, तो आप यहाँ पर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का एग्जांपल दे सकते हैं, जो कि हमारे मिल्क और सॉरी जो कि हमारे कर्ड में प्रेजेंट होता है. मिल्क से ही कर्ड बनता है ना, तो जो कि कर्ड में प्रेजेंट होता है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है. बट यहाँ पे देखिए कितने बैक्टीरिया जो हैं जो कि यहाँ पर हमारे खाने को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. तो स्टूडेंट्स, ये सारा था आपका हार्मफुल बैक्टीरिया के बारे में. ठीक है, इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू फंजाई. ओके, देन दिस वन प्रोटोजोन. ये दो टॉपिक के बारे में, ये भी हार्मफुल हैं और आपको हॉट्स के बारे में भी मैं बताऊंगी, बट इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय एंड हैव अ नाइस डे.